नमस्कार सनातनियों, जय सनातन। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। मेरा पिछला जो वीडियो था विकास दिव्य कीर्ति को लेकर, उसे देखने के पश्चात कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई है कि मैं विकास दिव्य कीर्ति के समर्थन में हूं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने स्टार्ट से लेकर एंड तक इसी बात पर आप लोगों को जोर देकर रखा हुआ था कि उसने जो भी कहा है वो पढ़कर कहा है। यो पढ़कर कहने वाले की जो किताब है, उन किताबों के ऊपर प्रतिबंध लगाना क्या आपका मेरा कर्तव्य नहीं? मेरा सदैव यही इस बात पर समर्थन रहा है कि जो किताबें ऐसे लिखते हैं, पहले इसे किताबों को बैन कर देना चाहिए। और जिन लोगों को लगता है कि विकास दिव्य कीर्ति बहुत ही महान तत्वज्ञानी टाइप के व्यक्ति है, तो आप लोग जरा ध्यान से समझ लीजिए कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि वो कितना बड़ा जातिवादी है और कितना बड़ा ब्राह्मण द्वेषी के नाम पर हिंदू द्वेष वो फैलाते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों ने कहा कि हिंदुत्व को ब्राह्मण से जोड़कर मत देखो। क्यों ना देखूं? हिंदुत्व और ब्राह्मण क्या अलग अलग हो जाते हैं? क्या हिंदू धर्म, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये क्या अलग अलग हो जाते हैं? इतनी ज्यादा गलत जानकारी आपको देने वाले व्यक्ति को अगर आप सुन सकते हो तो 10 मिनट का समय निकालकर एक बार मुझे भी सुन लो। और जो प्रश्न मैं यहां पर आज पूछने वाला हूं, जो चीज आप लोगों को बताने वाला हूं, कभी उस क्लास के अंदर विकास दिव्य कीर्ति से भी जाकर पूछ लेना। तत्पश्चात जितनी गालियां देनी है आप लोग देख सकते हो, मैं गाली सुनने के लिए तैयार हूं। लेकिन हां, ये बात मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कही थी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अगर पुरुषोत्तम अग्रवाल को लेकर पढ़ोगे या पुरुषोत्तम खेड़कर को लेकर पढ़ोगे, मराठा इतिहास की धज्जियां उड़ाने वाला यह व्यक्ति है और हमारे हिंदू इतिहास की धज्जियां उड़ाने वाला पुरुषोत्तम अग्रवाल है। तो ऐसे बहुत से लेखक हैं जिनके किताब को बैन कर देना चाहिए। साथ ही साथ विकास दिव्य कीर्ति का और एक वीडियो मैंने आप लोग के सामने चलाया था। वो वीडियो इस प्रकार था। सत्यवती के बेटे बाद में क्षत्रिय बन गए, जिनके लिए भीष्म आजीवन अविवाहित रहे, तो क्या उनका शोषण होता होगा? हाँ, जातिवाद का उदाहरण देते हुए विकास दिव्य कीर्ति की जबान अक्सर हिंदू धर्म को टारगेट करने पर आ जाती है। लेकिन विकास दिव्य कीर्ति सर जी के जितने भी तथाकथित यूपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं और एक बात बता दूं कि महाभारत लिखने वाले वेद व्यास भी मछुआरे थे पर महर्षि बन गए। गुरुकुल चलाते थे वो तो विदुर, जिन्हें महापंडित कहा जाता है, वो एक दासी के पुत्र थे। हस्तिनापुर के महामंत्री बने और उनकी लिखी हुई विदुर नीति राजनीति का एक महाग्रंथ है। भीम ने वनवासी हिडंबा से विवाह किया था और श्री कृष्ण महाराज वो तो दूध का व्यवसाय करते थे और उनके बड़े भाई बलराम जी वो तो हमेशा साथ में रखते थे अपने साथ खल और खेती किया करते थे। तो भाई कौन सी जाति और कौन सा व्यवस्था? विकास जी बताइएगा तो जरा। 3000 वर्षों तक ब्राह्मणों ने शोषण किया, 100% तक रिजर्वेशन उनके पास रखा था और जितने भी वनवासी थे उनको तो पढ़ने ही नहीं दिया। कौन सा ऐसा उदाहरण है जो ऐसा बताता है कि ब्राह्मणों ने किसी को पढ़ने का अधिकार दिया हो या वनवासी पढ़ सकते थे? विकास दिव्य कीर्ति सर जी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो जरा कान खोलकर सुन ले कि श्री राम के साथ वनवासी निषाद राज गुरुकुल में पढ़ते थे। उनके पुत्र लवकुश महर्षि वाल्मीकि के गुरुकुल में पढ़ते थे, जो कि वनवासी में थे। और वनवासी का तो आप जानते ही हो, वन में जिनका वास हो उसे वनवासी कहते हैं, वोट बैंक नहीं। और यह बात तो स्पष्ट हो जाती है कि वैदिक काल में इतने सारे उदाहरण है आप लोग के पास कि आप लोग ये कह ही नहीं सकते कि किसी एक वर्ग का शोषण हुआ था। और कोई भी व्यक्ति अपने योग्यता के अनुसार आगे बढ़ सकता था, उसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। और जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आप लोग तो जानते ही हो कि इकोनॉमिक्स में डिवीजन ऑफ लेबर नाम की कोई चीज होती है और वही हमारे देश के अंदर, हमारे सनातन के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर के नाम से ही यह वर्ण व्यवस्था था। लेकिन विकास दिव्य कीर्ति ने क्या कहा है? यह बात आपके दिमाग में डाल दी है कि 100% रिजर्वेशन 3000 वर्षों तक हिंदू धर्म से द्वेष करने सिखाने के लिए ब्राह्मण और एक वर्ण को टारगेट कर आपको बताया जा रहा है। आगे बढ़ता हूं। प्राचीन भारत की बात करें तो भारत के सबसे बड़े जनपद मगध पर जिस नंद वंश का राज रहा, वो जाति से ब्राह्मण नहीं थे, नाई थे। नंद वंश की शुरुआत महापद्मनंद ने की थी, जो कि राजा नाई थे। बाद में वो राजा बन गए, फिर उनके बेटे भी बाद में सभी क्षत्रिय ही कहलाए। उसके बाद मौर्य वंश का पूरे देश पर राज हुआ, जिसकी शुरुआत चंद्रगुप्त से हुई थी। ये तो बात आप जानते हैं ना, जो कि मोर पालने वाले परिवार से थे और एक ब्राह्मण चाणक्य ने पूरे देश का सम्राट बनाया था। ब्राह्मण खुद उसके अभी राज नहीं किया था और इस देश के ऊपर 100 वर्ष तक नहीं, 200 वर्ष तक नहीं, 506 साल तक देश पर मौर्यों का राज रहा था। ब्राह्मणों ने नहीं राज किया। फिर हमारे देश में गुप्त वंश का राज हुआ, जो कि घोड़े का अस्तबल चलाते थे और घोड़ों का व्यापार करते थे। 140 साल देश पर गुप्ताओं का राज रहा। केवल पुष्यमित्र शुंग के 36 साल को छोड़कर 92% समय प्राचीन काल में देश में शासन उन्हीं का रहा जिन्हें आज दलित पिछड़ा कहते हैं। तो शोषण कहां से हुआ? यहां कोई शोषण की बात नहीं थी। फिर भी आपके मन के अंदर इतना ज्यादा पूर्वाग्रही दृष्टिकोण भरा हुआ है कि आपके मन के अंदर जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। आगे चलता हूं। और अब शुरू होता है मध्यकालीन भारत का समय, जो सन 1100 से लेकर 1750 तक है। इस दौरान अधिकतर समय, अधिकतर जगह मुस्लिम आक्रमणकारियों का समय रहा
और कुछ स्थानों पर उनका शासन भी। अब यहां पर आप लोग को ब्राह्मण द्वेष फैलाना है तो आप ब्राह्मण शब्द का उपयोग कर सकते हैं, हिंदू द्वेष करना है तो हिंदू शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, और हिंदुओं को, ब्राह्मणों को, शूद्रों को, वैश्यों को अलग अलग बता सकते हैं, और जाति व्यवस्था थी ऐसा आप अपने जोर पर कह देते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकेंगे कि मुस्लिम आक्रमणकारी लोग भड़क उठेंगे, उसके बाद आपका सर तन से जुदा भी हो सकता है। डर सताता है, मैं समझ सकता हूं, लेकिन आपको आगे बताता हूं कि अंत में जब मराठों का उदय हुआ तब छत्रपति शिवाजी महाराज राजा बने। फिर राजा पेशवा जो कि ब्राह्मण थे, उन्होंने गाय चराने वाले गायकवाड़ को गुजरात का राजा बनाया, चरवाहा जाति के होलकर जी को मालवा का राजा बनाया, और अहिल्या देवी होलकर को आप कैसे भूल सकते हो। अहिल्याबाई होलकर खुद बहुत बड़ी शिव भक्ति थी, जिन्होंने बहुत सारे मंदिर बनाए, बहुत सारे गुलकुर बनाए। आप लोग को तो ये पता ही है, फिर भी कहते हो जातिवाद थी। अरे ओ अंधभक्तों, थोड़ा सा इसका भी उत्तर दे दो। आगे बढ़ते हैं। मीराबाई जो कि राजपूत थी, उनके गुरु एक चर्मकार रविदास थे, और रविदास के गुरु ब्राह्मण रामानंद थे। यहां भी शोषण वाली कोई बात नहीं है। मुगल काल से देश में गंदगी शुरू हो गई, और यहां से पर्दा प्रथा, गुलाम प्रथा, बाल विवाह जैसी चीजें शुरू हो गई। 1800 से लेकर 1947 तक अंग्रेजों के शासन रहा, और यहीं से जातिवाद शुरू हुआ, जो उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत किया, और यही आजकल विकास दिव्य कीर्ति भी कर रहा है। विकास दिव्य कीर्ति कहते हैं कि मैंने ट्विटर से ज्यादा किताबों में अध्ययन किया है, इसलिए मैं किताबों की बात मानता हूं। तो चलिए मैं आपको एक किताब बता ही देता हूं। अंग्रेज अधिकारी निकोलस डार्क की किताब है कास्ट ऑफ माइंड। ये यूपीएससी के बच्चे जाकर जरूर पढ़ ले। इसमें आपको मिल जाएगा कि कैसे अंग्रेजों ने जातिवाद, छुआछूत को बढ़ाया, और कैसे स्वार्थी भारतीय नेताओं ने अपने स्वार्थ में इसका राजनीतिकरण किया। इन 1000 सालों के इतिहास में देश में कई विदेशी आए जिन्होंने भारत की सामाजिक स्थिति पर किताबें लिखी है, जैसे कि मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी, फाइयान ह्यूसांग और अल बरूनी जैसे कई किताबें उन्होंने लिखी है। किसी ने भी कहीं पर भी यह नहीं लिखा कि भारत देश के अंदर जातिवाद के नाम पर किसी का शोषण हुआ हो। फिर विकास दिव्य कीर्ति को शोषण और 3000 वर्षों तक ब्राह्मणों को 100% रिजर्वेशन था, और इसी के तहत उनका शोषण हो गया, और उनके पास 70 साल से अगर रिजर्वेशन आ चुकी है तो आपके पिछवाड़े में आग क्यों लगती है। ऐसा ही शब्द था ना आपका, विकास कीर्ति जी। अगर आप लोगों ने मेरी बात यहां तक सुनी है तो बहुत बहुत आभार आप लोगों का कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकाला और सत्य सुनने का साहस किया। अंधभक्त अगर आप होंगे तो मुझे भी कमेंट में अंधभक्त कह देना, लेकिन मेरे इन फैक्ट्स को नकार के दिखा देना, बता देना कि देश के अंदर सच में जातिवाद था, सच में जातिवाद हमारे सनातन का एक अंगकार था, और 3000 वर्षों तक यह शोषण का गंदा खेल रचा गया था। मैं इसमें नहीं जाऊंगा कि विकास दिव्य कीर्ति कैसा है, कितना महान है, क्या है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। उसकी शालीनता कितनी है या उसका स्माइल कैसा है। मैंने सदैव कहा है कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षक है तो शिक्षक का सम्मान होना चाहिए, लेकिन शिक्षक के नाम पर जब देश के टुकड़े करने की बात आ जाती है ना, देश में राजनीति करने की बात आ जाती है, शोषण वर्ग का बात करने का आ जाता है, तो इस बात में जब भी ऐसे शिक्षकों को आगे आकर इन सारी चीजों की कड़ी को मिटाने का, सहभाग लेने का एक अवसर प्राप्त होता है, एक सुवर्ण संधि मिलती है, तब ऐसे शिक्षक क्लासरूम के अंदर ये कहते हैं कि ब्राह्मणों को 3000 वर्ष तक ये सारी चीजें मिली और 100% रिजर्वेशन था। बात यहां पर स्पष्ट है कि मैंने सदैव कहा है कि जो व्यक्ति जो पढ़ता है वो किसने लिखा है उस बात को समझिए, और जो ये व्यक्ति किताब लिखते हैं उन किताब लिखने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर ऐसी किताब पुरुषोत्तम अग्रवाल लिखता है तो पुरुषोत्तम अग्रवाल के सामने जाकर उसे कुत्ते से चटाया हुआ घी चटाना चाहिए। ये मेरा स्टार्टिंग से ही मत है। मैं किसी से किसी बात से किसी से कोई डरने वाला नहीं हूं, लेकिन मेरे जब अपने ही लोगों को मैं अपनी बात समझा नहीं पाया, इसलिए मैंने इस मुद्दा को फिर से उठाया और आप लोगों को यह बात कही है। मैं यहां पर जितने भी विकास दिव्य कीर्ति के स्टूडेंट होंगे उन लोगों से क्या दूंगा कि भाई आप लोग चाहे तो नीचे कमेंट में कुछ भी गालियां दे दे, विकास दिव्य कीर्ति का सपोर्ट करें, विरोध करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस बात को नकार के दिखाओ, इस बात को अपने क्लासरूम के अंदर पूछ के दिखाओ, अगर पांच विभाग में आपके दम है तो। अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।